Hello students, today our topic is reactivity of halogen towards hydrogen. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ X2 ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H2 plus X2 that will give you 2HX। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਲਾਈਡਸ। ठीक है, these are called hydrogen halides. But ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ as we have discussed in last video that it decreases from fluorine to iodine. ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, माइंड इट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, तो सब तो ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड इन द एंड आयोडीन। अगर असी इन्हां दी रिएक्शन देखिए तो देखो रिएक्शन सिमिलर ही है, H2 plus F2 दैट विल गिव यू 2HF। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इवन इन डार्क। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो फ्लोरीन एक दूजे नाल वायलेंटली रिएक्ट करते। वायलेंटली मतलब बहुत जल्दी धमाके नाल रिएक्ट करते। H2 plus Cl2 that will give you 2HCl। इनू क्या चाहिए, यह रिएक्शन डार्क च हो सकता, इनू क्या चाहिए लाइट चाहिए। ठीक है, H2 plus Br2 that will give you 2HBr। इनू क्या चाहिए हीट चाहिए। ठीक है, तो H2 plus I2 that will give you 2HI। it required catalyst, platinum work as catalyst here। so it means हाइड्रोजन तो फ्लोरीन डार्क च फ्लोरीन हाइड्रोजन ਨਾਲ रिएक्ट कर रहे, इट मीनस इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन ਨੂੰ लाइट चाहिए, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ब्रोमीन है ਉਹਨੂੰ हीट चाहिए, तो आयोडीन ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ क्या चाहिए प्लैटिनम चाहिए है एज अ कैटलिस्ट। सो इट मीनस रिएक्टिविटी ਜਿਹੜੀ है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ बारे डिस्कस करांगे जिद्दां असी ग्रुप 16 दे हाइड्राइड्स दी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कीतियां थी। ठीक है, फर्स्ट इज़ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फिजिकल स्टेट की गल करिए तो जिहड़ा HF है दैट इज़ अ लो बॉइलिंग लिक्विड। HF लिक्विड हुंदा, जबकि HBr, HCl ਤੇ HI ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ HF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡ। ਤੇ HCl, HBr ਐਂਡ HI ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ, HF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਈਲ ਅਦਰ ਆਰ ਗੈਸਿਸ, दैट इज़ ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF ਜਿਹੜਾ ਹੈ, HF इज़ लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जिहड़ा HF है वो किहड़ी फिजिकल स्टेट दे विच आ जांदा, लिक्विड दे विच आ जांदा। ते इहदे बारे तुसीं 11th क्लास च भी पढ़िया वा। सी HF एंड another HF they have hydrogen bonding among themselves like this। These dotted bonding is called hydrogen bonding। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इन सॉलिड स्टेट इट हैज़ जिगजैग मोशन। इन सॉलिड जिगजैग जिहड़ी शेप इन्हां दी स्ट्रक्चर जिहड़ी है वो हो जाती है, दिस इज़ अ जिगजैग शेप। ठीक है, सो वाई इट इज़ सो, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डाइपोल मूवमेंट। यू नो अबाउट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट कादे पर डिपेंड करता है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी पर। जिन्नी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होएगी, डिफरेंस ज़्यादा होएगा, उन्नी जिहड़ी
डाइपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा होएगी। एज वी नो दैट फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द हैलोजेंस एज वैल एज इन द पीरियोडिक टेबल। तो HF का जिहड़ा डाइपोल मूवमेंट है वो सब तो ज़्यादा होएगा। उस तो घट HCl, then is HBr and then is HI। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जिहड़ी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है वो तो सेम ही रहेगी। तो डिपेंड कादे पर कर रहा है डाइपोल मूवमेंट? हैलोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी पर। डाउन द ग्रुप इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही, इसका मतलब सब तो ज़्यादा फ्लोरीन दी है। तो हाइड्रोजन तो फ्लोरीन दे विच सब तो ज़्यादा डिफरेंस होएगा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का, तो उहदा डाइपोल मूवमेंट जिहड़ा है वो सब तो ज़्यादा होना है। नैक्सट प्रॉपर्टी इज़ बॉन्ड लेंथ। ये मैं तां करके मैंशन कर रही क्योंकि अगलियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इहदे पर डिपेंड करदी। एज वी नो दैट कि जिहड़ा बॉन्ड लेंथ है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज़। जिन्ना साइज़ एटम्स का बड़ा हुंदा जाएगा उन्हां दी बॉन्ड लेंथ जिहड़ी है वो बड़ी हुंदी जाएगी। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हुंदा हैगा? एक एटम के सेंटर तो बाउंडिंग जिहड़े एटम्स है, एक एटम के सेंटर तो दूजे एटम तक का डिस्टेंस, ठीक है। जिद्दां जिद्दां हुण हाइड्रोजन का साइज़ तो सेम रहेगा, एक्स का साइज़ इनक्रीज़ होंदा जाएगा। जिद्दां जिद्दां एक्स का साइज़ इनक्रीज़ होंदा जाएगा उदा उदा बॉन्ड लेंथ भी क्या होंदी जाएगी? इनक्रीज़ होंदी जाएगी। सो इट मीनस HF की बॉन्ड लेंथ सब तो घट है, उस तो वध HCl, उस तो वध HBr ते उस तो वध HI। वाई? बिकॉज बॉन्ड लेंथ increases with increase in size of हैलोजन एटम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? बॉन्ड तोड़न वास्ते कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उन्नी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होएगी? ज़्यादा होएगी। हुण बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिहड़ी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिहड़ी है दैट विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तोड़न नूं जिन्नी एनर्जी ज़्यादा लग रही मीनस उहदी स्ट्रेंथ उन्नी ही ज़्यादा है। तो इहदे करके जिहड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किहदे प्रोपोर्शनल होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे। तो बच्चे हुण सानूं पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिन्नी बॉन्ड लेंथ बड़ी होएगी उन्होंने तोड़ना उन्ना ही आसान होएगा। उन्ना ही आसान है तो सब तो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किहदी है? HI दी, तो उहदे बॉन्ड तोड़ना सब तो आसान है। इट मीनस उहदी बॉन्ड स्ट्रेंथ सब तो घट है। तो ऑर्डर क्या होएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर HF का बॉन्ड सब तो स्ट्रोंग होएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज़ जिहड़ा है छोटा है, H का भी साइज़ छोटा है तो फ्लोरीन का बाकी हैलोजन के कंपैरेटिवली साइज़ छोटा है। तो जो साइज़ सब तो छोटा है फ्लोरीन का हैलोजन चों तो वह हाइड्रोजन ऑफ बॉन्ड सब तो स्ट्रोंग बनेगा। जो स्ट्रोंग बनेगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होएगी। सो इस तो बाद HCl, दैन इज़ HBr एंड इन द एंड HI। क्योंकि H ते I दे विच जिहड़ा बॉन्ड डिफरेंस हो जाएगा, सॉरी जिहड़ा साइज़ डिफरेंस है वो ज़्यादा होएगा। जिन्ना साइज़ डिफरेंस ज़्यादा होएगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ थर्मल स्टेबिलिटी एंड दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जे थानू बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लीयर है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्लीयर है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हुंदा हैगा? थर्मल मतलब हीट करन ते बॉन्ड तोड़न वास्ते कितनी एनर्जी लगेगी? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ही होगी। जिन्नी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी उस बॉन्ड नूं तोड़न वास्ते थानू एनर्जी हीट उन्नी ही ज़्यादा लगानी पएगी, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उन्नी ही ज़्यादा होएगी। इट मीनस वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा। तो थर्मल स्टेबिलिटी जिहड़ी है वो ऑर्डर क्या होएगा? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ जी, क्या होएगा बॉन्ड कि जिहदा बॉन्ड सब तो स्ट्रोंग उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सब तो ज़्यादा। तो सब तो स्ट्रोंग बॉन्ड किहदा होना? HF का, दैन इज़ HCl, दैन इज़ HBr एंड दैन इज़ HI। होप यू आर क्लियर विथ थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लियर है तो थर्मल स्टेबिलिटी च भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रिड्यूसिंग करैक्टर और रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग करैक्टर या पावर का मतलब क्या है? दैट हाइड्रोजन हैलाइड कैन एक्ट एज अ स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? हाइड्रोजन नूं तोड़ना। यानी कि रिड्यूसिंग पावर जिहड़ी है इस गल पर डिपेंड कर रही कि ये कितना ईजीली थानू हाइड्रोजन दे रहा। माइंड इट, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, नॉट अबाउट H पॉजिटिव। ठीक है,
ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸੋਚੋ, HI। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੌਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ज़्यादा होएगी। तो रिड्यूसिंग पावर जिहड़ी है वो इस रिएक्शन पर डिपेंड कर रही कि कितनी जल्दी सानू हाइड्रोजन दे रहा। जिन्नी जल्दी हाइड्रोजन देगा उन्ना रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा होएगा। तो कितनी जल्दी हाइड्रोजन देगा उस गल पर डिपेंड कर रहा कि HX दे विच बॉन्ड कितना स्ट्रोंग या कितना वीक है। जिन्ना बॉन्ड वीक होएगा उन्हें तोड़ना उन्ना ही आसान है, तो उन्नी जल्दी थानू क्या देगा? हाइड्रोजन। तो सब तो वीक बॉन्ड किहदा है? HI दा। तो सब तो वधिया रिड्यूसिंग करैक्टर भी किहदा होएगा? HI दा। तो सब तो घट रिड्यूसिंग करैक्टर किहदा होएगा? HF दा। सो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर दैट इज़ HF दा सब तो घट, उस तो बाद HCl, उस तो बाद HBr, ते सब तो ज़्यादा HI दा। माइंड इट दिस इज़ द इनक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इनक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखीदा हुंदा। इहदे विच तुसीं गलती करदे हैगे कि जिहड़े मतलब ऑर्डर किधर नूं लिखना है, इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इनक्रीजिंग मीनस वाधे क्रम च जिधर नूं वध रहा। मैं क्या कहा? HF दा सब तो घट है तो HI दा सब तो ज़्यादा। तो HF तो HI जाते जाते रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही? इनक्रीज हो रही। तो इस करके असी इस ऑर्डर च लिख रहे, मूँह इधर नूं खोल रहे। क्लीयर है? नाउ नैक्सट प्रॉपर्टी इज़ एसिडिक करैक्टर। एसिडिक करैक्टर मीनस टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव आयन। ਹੁਣ अगेन कॉन्सैप्ट सेम ही है, जिहदा बॉन्ड वीक होएगा वो ईजीली क्या देगा थानू? H देगा। पर असी तो इत्थे H पॉजिटिव की गल कर रहे। H पॉजिटिव जिहड़ा है वो जल्दी कौन देना चाहेगा? जिहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी सब तो ज़्यादा होएगी। असी सोच रहे HF दे विच इलैक्ट्रोनैगेटिविटी सब तो ज़्यादा है, ये बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा, तो ईजीली थानू क्या दे देगा? H पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, यही होया एसिडिक करैक्टर मीनस आ वाला रिएक्शन है, H पॉजिटिव प्लस X नैगेटिव। हुण फ्लोरीन जिहड़ा है वो बहुत इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है, तो असी सोचते कि वह क्या करेगा? वो ज़्यादा तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स अपने वाल अट्रैक्ट कर लेगा, तो उहदे नाल क्या हो जाएगा? बॉन्ड ईजीली ब्रेक हो जाएगा, तो H पॉजिटिव का रिलीज़ ईजी हो जाएगा। बट इत्थे एक होर फैक्टर काम कर रहा, वो है साइज़ का फैक्टर, जिहड़ा कि असी उपर भी डिस्कस कर रहे कि HF के केस के विच जिहड़ा बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जिन्नी बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी हाई होएगी, बॉन्ड टुटन च उन्ना ही औखा होएगा, तो उन्ना ही H पॉजिटिव का रिलीज़ क्या हो जाना? टफ हो जाता। ठीक है, तो फिर इहदा मतलब है कि जिहड़ा बॉन्ड ईजीली ब्रेक होएगा वो जल्दी H पॉजिटिव देगा। तो सब तो जल्दी बॉन्ड किहदा ब्रेक होएगा? HI दा। सो इट मीनस HI दा फिर एसिडिक करैक्टर क्या होएगा? सब तो ज़्यादा होएगा। तो इत्थे बच्चे देखो, इत्थे दो फैक्टर काम कर रहे, एक इलैक्ट्रोनैगेटिविटी तो दूजा बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी या साइज़ डिफरेंस तुसीं कह सकते। हुण जे असी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी के बेस पर गल करिए तो HF शुड बी द स्ट्रोंगेस्ट एसिड, क्योंकि फ्लोरीन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। वो इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वाल ईजीली अट्रैक्ट करके जल्दी H पॉजिटिव रिलीज़ करवा सकता। बट अगर असी बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी या साइज़ डिफरेंस की गल करिए तो उहदे बेसिस पर जिहड़ा HI है दैट शुड बी द स्ट्रोंगेस्ट एसिड। क्यों? क्योंकि H ते I च साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने करके वो बॉन्ड ईजीली क्या कर सकता? ब्रेक कर सकता, तो ईजीली क्या दे सकता? H पॉजिटिव दे सकता। तो इत्थे साइज़ का डिफरेंस जिहड़ा है वो डोमीनेटिंग फैक्टर है ऑन इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। ठीक है, सो इट मीनस ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर क्या हो गया? HF का सब तो घट, HCl, HBr and then is HI due to large size difference between hydrogen and iodine। ठीक है, क्लीयर है? ठीक है, सो ये एसिडिक करैक्टर वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये एग्जाम दे विच पूछ लेंदे कि HF ते HI चो केड़ा स्ट्रोंग एसिड है। ठीक है, नैक्सट इज करोसिव नेचर की अगर गल करिए तो HF जिहड़ा है वो करोसिव हुंदा। करोसिव मीनस क्या है? मतलब कि ये किसी भी चीज़ नूं खराब कर सकता, तुहाडे उपर गिरे तो तुहाडी स्किन नूं करोड कर सकता, ग्लास वगैरह पर गिरे तो वह ग्लास दे विच निशान पा सकता, उन्होंने खराब कर सकता। ये हुंदी करोसिव नेचर।
So this is all about your properties of hydrogen halides, the reactivity of halogens toward hydrogen. Important topic है. And now we can discuss some questions related to this topic. Now look at the question number 36. Fluorine atom is more electronegative than iodine atom, yet HF has lower acidic strength than HI. ਹੁਣੇ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ कि फ्लोरीन ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा हाई है आयोडीन ਦੇ कंपैरेटिवली, फिर भी HF लोअर एसिडिक स्ट्रेंथ पोजैस करता. ਉਹਦਾ रीज़न क्या है कि फ्लोरीन एटम बीइंग स्मॉलर इन साइज़ दैन आयोडीन एटम, ਜਿਹੜੀ HF ਦੀ बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होएगी, हाई होएगी. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ HI ਦੇ कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो HF बॉन्ड तोड़ना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, जबकि HI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾइज़ डिफरेंस ज़्यादा होने करके ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ आसान है. ठीक है. सो इस करके HI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ईजीली क्या दे सकता, H पॉजिटिव आयन दे सकता. क्लीयर है. अगेन देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ वीकर एसिड दैन हाइड्रोजन क्लोराइड इन एक्व सोल्यूशन, कि HF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕਰ ਐਸਿਡ ਹੈ ਦੈਨ HCl. सेम एक्सप्लेनेशन है. F ਤੇ Cl फ्लोरीन ਤੇ क्लोरीन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्लोरीन ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ H ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ HF, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ क्या देगा ਤੁਹਾਨੂੰ, H पॉजिटिव देगा. ठीक है. सो जल्द ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन एक्व सोल्यूशन HF और HCl. हो रहा है इन एक्व सोल्यूशन HI स्ट्रॉन्गर एसिड इन दैन HCl आना चाहिए थे. ठीक है. तो ये दोनों क्वेश्चन जोड़े है वो इको ही कॉन्सैप्ट पर बेस्ड है कि जोड़ा फ्लोरीन है वह साइज़ छोटा है, बाकी एटम्स का साइज़ जोड़ा है वो बड़ा है.